हाथ बड़ी सफलता लगी है। हत्या के 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। आपको बता दें कि हाईवे पर 6 दिन पहले हत्या करके खेत में शव फेंका गया था, जिसका खुलासा पुलिस व सर्विलांस की संयुक्त टीम ने कर दिया है। दरअसल ये पूरा मामला युवती की प्रेम प्रसंग का है और युवक की हत्या उसकी पत्नी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर करवाई थी, जिसमें प्रेमी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने पत्नी समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। एएसपी नगर कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि मृतक युवक की शादी लगभग 7 साल पहले फखरपुर थाना क्षेत्र के खालिदपुर गांव निवासी नगमा के साथ हुई थी। शादी के बाद दोनों की एक बेटी भी है। बावजूद इसके पत्नी की आशिकी गाँव के ही एक युवक नफीस के साथ चल रही थी। दोनों के बीच आशिकी की चाह इस कदर बढ़ी कि पत्नी ने अपने रास्ते से पति को हटाने की साजिश रच डाली। ससुराल गए इकबाल को पत्नी के आशिक ने फोन कर बहाने से बुलाया और शराब पिलाने के बाद उसकी गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी। आज बहराइच पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें दिनांक 30/1/2021 को थाना क्षेत्र फखरपुर में मरौचा से बौड़ी जाने वाले रोड पर एक अज्ञात व्यक्ति की गला काट करके हत्या कर दी गई थी। उस घटना का अनावरण करने में सफलता हाथ लगी है। घटना की सूचना मिलने पर सर्विलांस टीम और जो फील्ड यूनिट की टीम के साथ हम लोगों ने घटनास्थल का विजिट किया था और उसके बाद उस व्यक्ति के फोटो और पंपलेट को सोशल मीडिया पर और शहर के विभिन्न स्थानों पर अनेक स्थानों पर चस्पा कराया गया। उसके बाद उस व्यक्ति की पहचान इकबाल सराफ रईस निवासी कानूनगोपुरा के रूप में हुई। उसके बाद उसके परिजनों से पूछताछ करने पर पता चला कि वो ससुराल के लिए जाने के लिए कह के निकला था। सीसीटीवी कैमरे की मदद से और कॉल डिटेल के माध्यम से हम लोग हसन एक बिरयानी वाला है उस तक पहुँचे और उसकी निशानदेही पर हम लोगों ने घटना में शामिल एक अभियुक्त की पहचान की, जिसका नाम नफीस सनाफ इश्तियाक था, जो कि खालिदपुर का रहने वाला था, जो मृतक की ससुराल का था। और उसकी निशानदेही पे बाद में हम लोगों ने एक दूसरे व्यक्ति को पकड़ा, जिसका नाम अफसर सनाफ मुर्तजा था। बहराइच से केके न्यूज संवाददाता मुहसिन बेग की रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव शिव प्रताप सिंगेटा के अवागढ़ पहुंचे। इसके साथ ही 26 जनवरी पर हुए उपद्रव पर काफी नाराजगी जताई और साथ ही देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति बनने से पहले ही समस्याओं के समाधान की बात भी कही। नमस्कार, आज हमारे साथ है भारतीय किसान यूनियन किसान के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव शिव प्रताप अंशु जी। नमस्कार महासचिव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी विगत दिनों से लंबे समय से किसानों के द्वारा दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और दिल्ली में 26 जनवरी के दिन किसानों के द्वारा एक व्यापक हिंसक रूप लिया गया था। क्या इस संबंध में आप अपना व्यक्त कहना चाहते हैं? क्या कार्रवाई होनी चाहिए और क्या मांगे थी? देखिए, तकरीबन उनके पास 1600-1700 फुटेज और वीडियो मौजूद हैं सरकार के पास। तो सरकार उनमें जांच कर रही है कि किसने वहाँ हिंसा फैलाई थी और किसके द्वारा वहाँ फैलाई गई। वो सारे साक्ष्य पुलिस के पास मौजूद हैं और मेरी समझ से शासन प्रशासन उसके लिए उचित कार्रवाई भी कर रहा है। जिन लोगों ने वहाँ हिंसा फैलाने का काम किया, किसानों के नाम पर जिन्होंने वहाँ पर आतंकवादी गतिविधियों को, जिस तरह से एक आतंकवादी की गतिविधियाँ होनी चाहिए उस तरह से जो काम किया है, उन लोगों पर सज़ा और उन लोगों पर कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है। वहीं एक तरफ किसान संगठनों के द्वारा बताया गया कि हमारे किसानों के ऊपर जुल्म किया गया है, दूसरी ओर सरकार भी बता रही है कि जो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं जी, वो भी किसान के बेटे हैं कहीं ना कहीं। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल किसान के बेटे हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बॉर्डर हो या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो या फिर जो आंतरिक सुरक्षा बल है, अपना पुलिस है, सीआरपीएफ है, ये सब भी किसान के ही बेटे हैं, क्योंकि वहाँ उद्योगपति का तो कोई व्यक्ति जाता नहीं है। सेना में, आंतरिक सुरक्षा में या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर, वहाँ पर किसान का ही बेटा अपनी जान को दांव पर लगाता है। और ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति किसानों का नाम लेकर और उनके ऊपर हिंसा करेगा या उनकी मारपीट करेगा, क्योंकि इस तरह की ये कृत्य है, वो आंदोलन के रूप में ये कतई बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। सरकार को इन पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। वही केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है, वही भारत के प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं बार बार कि हम 1.5 वर्ष तक के लिए इस पर रुकने के लिए तैयार हैं और किसानों से उनके सुझाव भी मांगने के लिए तैयार हैं। लेकिन कुछ संगठन ऐसे हैं जो कि अपने ना तो सुझाव देना चाह रहे हैं
और ना वो सरकार से कोई पीछे हटने को तैयार है। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, ऐसा है, कृषि बिल में हमारी जो वार्ता हुई थी नरेंद्र सिंह तोमर जी से, तो हमने कहा था उस बिल में जो बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं और कुछ ख़राब भी हैं, तो जो ख़राब है उनको उसमें से हटा देना चाहिए, और बाकी जो है, जो सभी किसान संगठन बताएं कि जो उन्हें लगता है कि ये चीज़ फ़ायदे की है, उस चीज़ को लागू करना चाहिए। लेकिन जब बिल आ गया है, वो बिल वापसी तो एक तरह से देश का उसमें नुकसान है, क्योंकि अगर ये बिल वापस होगा तो आने वाले समय में देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति आएगी। बहुत सारे बिल आए हैं तो सारे लोग इस चीज़ में अड़ जाएंगे। अगर भीड़ के आधार पर ही इस चीज़ों का फैसला होने लगा बिलों का, तो देश चल लिया, देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति हो जाएगी। वो नहीं होनी चाहिए मेरी समझ से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। एटा से राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। अमरोहा के थाना क्षेत्र हसनपुर के गांव सहेलिया में गांव वाले सफाई कर्मचारियों की मनमानी से तंग आ चुके हैं। आलम यह है कि गांव वालों ने सफाई कर्मचारियों से नाली साफ करने के लिए कहा तो सफाई कर्मचारियों ने साफ मना कर दिया। सफाई कर्मचारियों की मनमानी करने से परेशान होकर गाँव की महिलाएं खुद ही सफाई में जुट गयी और मोहल्ले की सभी नालियों को साफ कर दिया। अमरोहा से केकेडी न्यूज संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। कन्नौज में एपीएन न्यूज के संवाददाता ने कोचिंग संचालक से मांगी फिरौती। कोचिंग संचालक ने संवाददाता पर अवैध तरीके से धन उगाही करने का आरोप लगाया है, साथ ही पत्रकार के खिलाफ तहरीर भी दे दी है। पीड़ित ने बताया कि पत्रकार ने 2500 रुपए उससे जबरदस्ती वसूल किए हैं और उसे हर माह 1000 रुपए रंगदारी देने को कहा है। फिलहाल पीड़ित ने छिबरामऊ कोतवाली में दिलीप कश्यप के खिलाफ तहरीर दे दी, जो खुद को एपीएन न्यूज का संवाददाता बताता है। संवाददाता अपने आप को बताकर एक कोचिंग संचालक से धन उगाही करता है, जिस पर उसने चौकी में तहरीर भी दी है। क्या कहना है? देखिए, आज इस प्रकार का वीडियो मैंने भी देखा है, और जिसमें एक व्यक्ति है जिसका नाम सुरजीत है, और वो इस चीज़ को कह रहा है कि वो कोचिंग क्लास चलाता है, और जिस पे जा कर के कथित पत्रकार जो दिलीप कश्यप नाम का है, वो जाकर के इसको इसी प्रकार से धमकाया है। इसकी जो कोचिंग क्लासेस चलती थी उसको अवैध बताते हुए, धमकाते हुए रुपए लेने की बात सामने आई है, और ये एक तहरीर भी संभवतः इसमें एक चौकी में दी गई है। तो हम लोग अब इस चीज़ के लिए पूरी इसका जांच करेंगे, और निश्चित रूप से अगर इसमें कोई सच्चाई होगी, जांच के बाद इसमें फिर कार्रवाई की जाएगी। कन्नौज से केकेडी न्यूज संवाददाता रघुराज सिंह की रिपोर्ट। सीतापुर के सुमली गांव में बैंक कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई है। पहले तो कर्मचारियों ने गलत खाता नंबर ग्राहक को दे दिया। जब उसने अपनी किश्त भरने के लिए खाते में पैसे डाले तो पैसे उसके अकाउंट में न जाकर किसी और के खाते में चले गए। इसकी शिकायत पीड़ित ने बैंक मैनेजर से की तो बैंक मैनेजर ने पीड़ित को बैंक से बाहर भगा दिया। आपका नाम क्या है? राम नरेश। रहते कहाँ हो? सूर्यपारा। और समस्या क्या है आपकी? क्या समस्या है आपकी? साहब, समस्या यह है, खाता खुलवाया रहन तो सुमली में है। हाँ। खाता नंबर गलत कर दिया, खाता संख्या गलत हो गए है। हाँ। और उनका पैसा हम वो खाता संख्या होने से ने पैसा गलत चला गवा अंत। खाता नंबर गलत रहा है। हाँ, खाता खोलने के कारण तुम्हारा पैसा दूसरी जगह चला गया। हाँ। कहाँ पे खाता खुला था आपका? सुमली में। हाँ। तो खाता कहाँ का चढ़ गया है? दूसरे ग्राम सभा का? कौन सा? राय मड़ोर का है। हाँ। तो इसके बारे में कहीं शिकायत की है आपने? हाँ, किया है। बैंक मैनेजर ने हमारे सुनवाई नहीं की। क्यों नहीं सुना? पता नहीं है। शिकायत कहाँ कहाँ किया है आपने? थाने में है दिया है। और बैंक नहीं गए? बैंक गया है। बैंक शिकायत किया नहीं किया? लेकिन सुना नहीं। बैंक द्वारा धोखाधड़ी की जा रही। अब साहब पढ़े लिखे ना है ना, हमरे संग धोखाधड़ी की गए। सीतापुर से केकेडी न्यूज संवाददाता कृष्ण गोपाल की रिपोर्ट।